आज हम आपको वो चीज बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप कर्मचारी हैं, तो आपको समय समय पर पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे के लिए हमें बैंकों की तरफ रुख करना पड़ता है। आप ये कुछ चीज अच्छी तरह समझ लें। बैंक यानी वो जो रिजर्व बैंक से बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त है, एक इसी के अंदर आती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। एनबीएफसी के साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि ये ब्याज जरूरत से ज्यादा वसूल करते हैं और साथ ही इनकी पेनल्टीज और हिडन चार्जेस इतने होते हैं कि आम आदमी एनबीएफसी से लोन नहीं लेना चाहता। लेकिन ये एनबीएफसी की शर्तें कुछ लिबरल रहती है कि यदि होम लोन किसी व्यक्ति को बैंक से नहीं मिल पा रहा तो वो एनबीएफसी से लेता है और इनकी इंटरेस्ट रेट भी लगभग बहुत ज्यादा होती है। जहां एक बैंक, चाहे वो नेशनलाइज बैंक है या चाहे प्राइवेट बैंक है, वो अगर आपको 9% के ऊपर ब्याज पे होम लोन देते हैं तो ये एनबीएफसी आपसे 12 से लेके 14 या 18% तक भी ले सकती है। आपको ये चीज बहुत गौर से समझनी पड़ेगी कि एनबीएफसी से लोन लेने का मतलब है कि आपने अपने घर के पट्टे लगभग उनको बेच दिए। फिर भी ये एक अलग बात है कि कौन सही है कौन गलत। मैं आपको आज के एपिसोड में ये बताने जा रहा हूं कि आप लोन कैसे ले सकते हैं। आपको लोन लेने के लिए कुछ कागज तैयार करने पड़ेंगे। इसमें आपको एक आईडी प्रूफ और एक रेजिडेंस प्रूफ, ये दो चीज आपको जरूरत पड़ती है। और तीसरा आपके इनकम प्रूफ है और फिर एक बैंक स्टेटमेंट। ये 4 तरीके के आपको कागज इकट्ठे करने हैं। आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट डाल सकते हैं। आईडी मतलब जिसके अंदर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो है, वो आपका आईडी प्रूफ के रूप में काम में लिया जाता है। तो उसमें आपका वोटर आईडी भी आता है, पैन कार्ड भी आता है, पासपोर्ट भी आता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है। लेकिन ये आईडी कार्ड आपका रेजिडेंस प्रूफ हो ये जरूरी नहीं है। जिस तरह से पैन कार्ड के अंदर आपका घर का एड्रेस नहीं आता है, लेकिन आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, उसमें घर का एड्रेस भी है। तो ये दोनों चीजें आईडी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ के रूप में काम में ली जा सकती है। इसमें एक चीज जो कि आप लोन लेने के लिए भी सोच रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आईडी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ दोनों के अंदर आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए। कई बार ऐसा मौका आता है कि किसी महिला का नाम आशा देवी है और रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आशा शर्मा आ रहा है, तो ऐसी जब पोजीशन होगी तो वहां लोन मिलने में दिक्कतें आएगी। तो पहले आप अपने सारे के सारे कागजात सही कर लें। फिर उसके बाद में आता है आपका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न या सैलरी स्लिप, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है या आपके बैंक के अंदर कोई पैसा आता है सैलरी का, तो ये आप अपना बैंक का सैलरी का प्रूफ दिखा सकते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न अपने आप के अंदर आपकी आय का प्रमाण पत्र होता है। इसमें हम आपको साथ में ये भी बता दूं कि आपको लोन कितना मिल सकता है। जो भी आपकी सैलरी हर महीने आपको मिलती है उसका 50% किस्त तक, जैसे यदि आपकी 20,000 रुपए महीने की सैलरी है, वेतन है, तो आपको इतना ही लोन मिल सकता है कि आप 10,000 रुपए की किस्त दे सकते हैं। अब इसके अंदर आपको इनकम प्रूफ में ये 2 डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ बैंक को ने ये समझ लिया है कि हिंदुस्तान का व्यापारी अपने इनकम आईटीआर के अंदर प्रॉपर नहीं दिखाता है, तो उसने कुछ प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए। आपका लोन आईटीआर से बन सकता है, आपका लोन इनकम प्रूफ से बन सकता है, आपका लोन आपके जो आप कच्ची पर्चियां बनाते हैं उनसे भी बन सकता है, आपका लोन आपके गोडाउन में जो स्टॉक है उससे भी बन सकता है, आपका लोन इस चीज से बन सकता है कि आप अभी इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं। मतलब अगर आज आप पहले से 18 महीने से कोई ईएमआई दे रहे हैं तो वो ईएमआई का अगर 18 महीने गुजर चुके हैं तो भी आप बिना आईटीआर के वजन के आप हमें इस तरह के लोन ले सकते हैं। अब आपको जो आखिरी डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने शायद सभी डॉक्यूमेंट नोट कर लिए होंगे। आपको जो आखिरी डॉक्यूमेंट चाहिए वो है बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक के अंदर बैंक खाता होना चाहिए
और आप उस बैंक खाते के अंदर आपका कोई भी चेक डिसऑनर नहीं हो, ये विशेष रूप से ध्यान रख लें। अगर आपके बैंक में किसी तरह का चेक डिसऑनर है, कोई ईएमआई की बाउंसिंग है, तो आप लोन लेने से पीछे हट जाएंगे, मतलब आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो आप अगर लोन की प्लानिंग करते हैं कि 1 साल बाद मुझे होम लोन लेना है, 1 साल बाद मुझे पर्सनल लोन लेना है, 1 साल बाद मुझे और किसी तरह का लोन लेना है, तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को सुरक्षित और अच्छा करना पड़ेगा। पूरी कोशिश रहे आपकी बैंक के अंदर हर महीने 5 ट्रांजैक्शन होने चाहिए। मतलब आपने उसे पैसा जमा कराया, आपने उसमें से पैसा निकाला, जमा कराया, निकाला, इस तरह के 5 ट्रांजैक्शन अगर आपके बैंक में नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बैंक को ये पता है कि आपकी बैंक में जाने की आदत नहीं है। अगर आपकी बैंक में जाने की आदत नहीं है तो इसका मतलब जब उसकी ईएमआई आएगी, जब आपकी किस्त आएगी, तब भी आप ये भूल कर सकते हैं। तो आपको 5 बार ट्रांजैक्शन बैंक में दिखाने हैं और बैंक का कोई भी चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको लोन लेने के टिप्स बताए। मैं आपको अगले एपिसोड में ये भी बताऊंगा कि लोन अगर लेना है तो क्यों लेना है, और अगर नहीं लेना है तो उसके पीछे क्या रहेगा, बैंक किस किस तरह से लोन के बाद में कुछ शोषण कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो आप जेके जयपुर न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और फिर उसको लाइक करें, ताकि हम जब अपना अगला एपिसोड लोन के बारे में बताएं तो आपके पास में पूरी की पूरी जानकारी आ जाए। आप फिर से नोट कर लें, आपको लोन लेना है। आज अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो सिर्फ प्लानिंग करें, 1 साल अपने कागजात बनाएं। आपको ये कागजों के रूप में आपका आईडी प्रूफ चाहिए, आपका रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, आपकी आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, इनकम टैक्स की रिटर्न, या आपका कोई सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीजें तैयार कर लीजिए। और इसके नीचे हम आपको आपके लिंक भी दे रहे हैं, तो आप अपने लोन को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जेके जयपुर न्यूज के एपिसोड को देखने के लिए।